बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 फरवरी और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये। पहली खबर तो ये है कि सरेंडर कर दिया गया है सुहेल अफरीदी के सामने। शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी की जो कल की मुलाकात है ना, इसकी अंदरूनी कहानी और एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जी कि सुहेल अफरीदी के सामने सरेंडर किया गया है और सुहेल अफरीदी को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। और उस मुलाकात में राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। और दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को अंदर रखना मजीद अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस हवाले से सदर के जरिए एक ऑफर की गई है इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान साहब ने तो कहना यही है कि थैंक यू वेरी मच एंड एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन ये एक बहुत ही संजीदा कोशिश है। ठीक है, इमरान खान साहब को जेल में मजीद रखना अब अफोर्ड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आलमी सतह पर भी चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं और इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। ट्रंप ने जी कुछ एक ऐसे इकदाम किए हैं ना, जिसके बाद जिस सोच से या जिन प्लानिंग्स के साथ या जिस एतबार के साथ ये ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो सारी की सारी डूब गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आते हैं जी पहली खबर की तरफ। शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी, इनकी मुलाकात हुई और इसकी जो अंदरूनी कहानी है ना, वो सामने आ गई है। कल तक तो खबरें चली, सुहेल अफरीदी की जो गुफ्तगू थी वो उन्होंने बताई, कहा जी इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से चीजें डिस्कस वगैरह नहीं हुई, सियासत की चीजें डिस्कस नहीं हुई। लेकिन अब क्या है जी, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जी। हुआ क्या है ये आप जरा सुनिए पहले। शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के दौरान जी, शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी के बास बयानात पर नागवारी का इजहार किया, खास तौर पर पूछ कर बताऊंगा वाले जुमले पर, जिस पर सुहेल अफरीदी मुस्कुरा दिए। सुहेल अफरीदी ने गुफ्तगू में वाजे किया कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात जरूर करेंगे। रिक्वेस्ट नहीं की गई जी कि जिस तरह से पहले फोन कॉल पे कहा गया था ना कि भाई मुलाकात करवा दो। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो है वो पूछ कर बताऊंगा। क्यों नहीं की? क्योंकि मालूम है सुहेल अफरीदी को कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कल शफी जान ने भी क्लियर किया। बहरहाल शहबाज शरीफ ने जाते जी गिला किया सुहेल अफरीदी साहब कि आपने ये जो पूछ के बताऊंगा वाली बात बाहर बता दी है ना, इससे बड़ी हमारी जो बेइज्जती है ना वो हुई। ठीक है, एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना शहबाज शरीफ की, इस जुमले से ही पता चलता है, आगे भी बातें आपको बताता हूं, वो गिरी हुई थी। और सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंट थे और राना सनाउल्लाह का भी यही हाल था। ठीक है, अच्छा, और फिर सुहेल अफरीदी ने कहा, जब शहबाज शरीफ ने यह बात कही ना, तो सुहेल अफरीदी ने कहा नहीं, मैं इमरान खान साहब से मुलाकात जरूर करूंगा। ठीक है, यानी कि पहले तो उनसे कहा ना कि मुलाकात करवा, और उन्होंने कहा फोन पर पूछ के बताऊंगा। अब सुहेल अफरीदी ने बताया कि मैं मुलाकात करूंगा। ठीक है, नंबर 1। मजीद बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर सिक्योरिटी के मामलों पर ताउन किया जाए तो वफाक सूबे के दीगर अमूर में भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुसलसल राब्तों और मुलाकातों से मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुलाकात के अख्ताम पर राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम ने सुहेल अफरीदी को रुखसत किया। यानी कहा क्या जी कि आप हमारे साथ कुछ मामलात में ताउन करें, हम भी आपके पैसे शैसे जारी कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर आपके साथ जो ताउन है ना वो करेंगे। यानी कि जी यहाँ पर ताउन मांगा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। फिर एक और चीज़ भी ज़रा सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल अफरीदी को ना सिर्फ सीएम के तौर पर जो है वो तस्लीम किया, वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो वज़ीर आला को लेजिटिमेसी भी दे दी। शहबाज शरीफ ने सरेंडर किया और शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी के सामने घुटने टेके। असल सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मजबूर क्यों हुआ कि सुहेल अफरीदी से मुलाकात करे, और सुहेल अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज शानदार और फातिहाना थी। तो असल सवाल यह है, ठीक है, जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर हुई, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप वो सुहेल अफरीदी जिसको कहते थे कि आपको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उससे ताउन भी मांग रहे हैं और उसे रिक्वेस्टें भी कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत यह है जी कि डील इमरान खान साहब से किसी तरीके से, और जाहिर सी बात है सुहेल अफरीदी को अगर मनाएंगे वो वज़ीर आला है, तो उनके थ्रू कुछ जो है वो हम रिलीफ हासिल कर सकेंगे। मेरी समझ में तो यह आता है कि ताल्लुकात बेहतर जो है वो कर सकेंगे, और दूसरा इमरान खान साहब को मनाने में वो किरदार अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी पोर्ट्रे किया गया जी कि देखें वाकई इमरान खान साहब के मामले में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा जो ताकत और हल्के हैं ना जी वो ही कर रहे हैं। और सुहेल अफरीदी ने भी
ये तासुर दे भी दिया उस मुलाकात में कि मैं इमरान खान से मुलाकात जो है वो करूंगा, और मालूम है जी कि आप नहीं कर सकते, आप पूछ कर ही बताते हैं और फिर आपको वो जो पूछना वाला मामला है ना उसका जवाब भी नहीं मिलता। तो ये उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और इसके बाद भी जो कुछ मुलाकातें हैं ना वो होनी है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं जी, इमरान खान साहब को रिहाई के लिए एक और जो डील की ऑफर की गई है, और फिर ये सब कुछ एक और वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि आलमी सतह पर ना इनकी जो इन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट की हुई थी हिमायत हासिल करने के लिए वो सारी की सारी डूब गई है, और ट्रंप जो है उसने अपना रुख तब्दील कर दिया। ट्रंप बड़ी जल्दी से यू टर्न ले लेता है ना, सबको मालूम हो गया है, इनके मामले में भी यू टर्न जो है वो हो गया है। बहरहाल इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी भी डिटेल्स आपको मैं बताता हूं जी, वो मेन चीजें आपको बताता हूं कि सारा क्यों हो रहा है। पहले हम आते हैं जी कि इमरान खान साहब को रिहाई का जो मामला है जी वो क्या हुआ है जी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है जी, उनकी जानिब से ये जो दावा है ना वो किया गया है। दावा क्या है जी, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई ना इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट तब्दीलियां भी हुई हैं, मैं जल्दी जल्दी वो आपको बता दूं जी। अब्दुल करीम जो है इन्हें आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वो तब्दील हो गया अचानक से इस मुलाकात के बाद। फिर डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो DGFIA तैनात हुए हैं, और रिफत मुख्तार जो है वो OSD जो है वो हो गए हैं जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो तब्दीलियां हैं वो हुई हैं, और जाहिर सी बात है ताने बाने या डॉट कनेक्टिंग करें ना तो वो यहीं पर जाकर मिलते हैं, कुछ जेस्चर्स जो है वो शो किए गए हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं जी। अच्छा इसमें मैं अकबर बाजवा साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जो अंदरूनी कहानी मैंने आपसे शेयर किया ना इसमें एक पॉइंट ये भी शेयर करते हैं, ये भी आपके सामने रखता हूं जी। मुलाकात में हल्की फुल्की खुशगपियां हुई हैं लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से नहीं हुई, वो पूरी मुलाकात में सीरियस थे। यानी कि खुशगपियां जब दूसरी तरफ से हो ना तो वो एक तरह से क्या होता है, उठाने की कोशिश हो रही होती है और उसको मनाने की कोशिश हो रही होती है कि नहीं नहीं आप मान जाए, आप मान जाए, जब आप मतलब है कि शिकस्त खोरदा होते हैं। और सुहेल अफरीदी जो थे वो बड़े सीरियस रहे। मुलाकात के शुरू में ही गिलो शिकवों से जो है वो ये हुई। उन्होंने कहा जी मैंने आपको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए खत लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे से रब्ता नहीं करते, तो जवाब में कहा गया कि आप रब्ता नहीं करते। फिर कहा गया आप इतने सख्त बयानात देते हैं, तो यहाँ से आगाज़ हुई है बेसिकली गिले किया भी सख्त बातें करते हैं और इस तरह से ना किया करिए वो। तो ये मुलाकात की मजीद कुछ जो है वो डिटेल्स थी। अब मैं आता हूँ जी मेन खबर की तरफ। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या नई जो ऑफर है, और इसमें जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं जी उनकी तरफ से क्या दावा सामने आया है। तुर्की के सदर, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि तुर्की के सदर के जरिए ऑफर की गई कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए और इमरान खान साहब तुर्की आ जाएं। ठीक है, मतलब आप देखें मामलात किधर तक पहुंच गए जी कि तुर्की के सदर इमरान खान साहब से कह रहे हैं जी कि वो उधर आ जाएं, यानी इनको डील दे दी जाए। जाहिर सी बात है वो वैसे ही तो नहीं कहा गया होगा, वैसे ही पैगाम तो नहीं पहुंचा ना, इनकी मर्जी से ये सारे मामलात हुए या इनको ये चीज चाहिए तो इसलिए हुए हैं। खबर है जी कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इमरान खान को जेल से निकलकर तुर्की आकर जिंदगी बसर करने की दावत दे दी है। अर्दगान की ऑफर दिलचस्प है और जाहिर है कंपनी की तरफ से है। कंपनी अब खान को जेल में नहीं रख सकती, पहले ही खान को जेल में रखने की बड़ी कीमत दे चुके हैं। खान साहब अर्दोगान को क्या कहेंगे, वो कहेंगे थैंक्स बट नो थैंक्स, यानी शुक्रिया, लेकिन जेल से निकलकर ऐसा नहीं होगा कि मैं बाहर आ जाऊं, बाहर चला जाऊं या इनको NRO दे दूं, मैं मतलब मेरिट के ऊपर निकलूंगा और पूरी ताकत से वापस जो है वो आऊंगा। तो ये जी इमरान खान साहब का मुमकिन जवाब आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो बोर्ड है ना वो लगाया हुआ है। और दूसरी तरफ जी ये ऑफर क्यों की जा रही, क्यों? क्योंकि अब अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, बड़ी कीमत दी जा चुकी है इमरान खान साहब को जेल में रखने की। कीमत क्या दी गई है? अब मैं वो तीसरी खबर की आता हूं जो ट्रंप के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की जी कि सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दी है, लेकिन वो सारी की सारी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है ना वो डूब गई। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता पैसों की तर्ज में, इन्वेस्टमेंट और भी तर्ज में होती है कि आप उनकी हिमायत हासिल करते हैं। हिमायत हासिल करना भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही होती है ना। आप बहुत सारी, शहबाज शरीफ कहते हैं बहुत सारे कंप्रोमाइजेस होते हैं, हम उनकी बहुत सारे बातें मानते हैं, उनके दस्तखत कराते हैं पीस बोर्ड में, उसमें शामिल होते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है ना कि हमने आपके साथ ये किया, अब आप भी हमारी हिमायत जो है वो जारी रखें। लेकिन क्या है जी, ये सब कुछ क्यों किया गया? ताकि इमरान खान साहब जो हैं हम इक़्तिदार में रहे और इमरान खान साहब जेल में रहें। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है जी, और इनको ये मालूम है कि ऑलरेडी हमने इतनी बड़ी कीमत दे दी और मजीद अब हम कुछ देने जोगे नहीं रहे हैं। इसलिए जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या बाहर किसी मुल्क चले जाएं तो सदर तैयब अर्दगान के जरिए ऑफर, तो आप समझे जी कि कितना ज्यादा इस कदर जो है वो प्रेशर भी होगा कि वहां से अब जो ऑफरें हैं ना जी वो आ रही हैं। अच्छा, बुरा वक्त इनका कैसे शुरू हो गया जी? ट्रंप ने ना डील कर ली है भारत के साथ, ठीक है। अच्छा,
पहले ट्रंप बड़ी तारीफें करता रहा और तब भी मैं आपको ये बताता था, जो मेरे रेगुलर नाजरीन है उनको, जो व्लॉग को सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैं आपको बताता था जी कि ये जो ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं ना, हमारी बड़ी तारीफें हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि भारत के साथ वो कोई बेहतर डील करना चाहता है। हमें सिर्फ जो है हमारी तारीफें करके ना वो भारत को चिढ़ा रहा है और यूज कर रहा है जी कि देखें मैं तो उनकी बड़ी तारीफें कर रहा हूँ और भारत, जाहिर सी बात है भारत पाकिस्तान का मामला सबके सामने है। तो ये रीजन थे और अब वो साबित भी हो गया। ट्रंप ने जी ट्वीट किया और मोदी ने भी ट्वीट किया जी, जो टैरिफ था ना, इंडिया को टैरिफ कम कर दिया उसने और टैरिफ इंडिया को उसने कर दिया जी 18% और पाकिस्तान का कितना है 19%। यानी कि वो मोदी जिसको वो लताड़ता था उसको उसने टैरिफ 18% दे दिया और हमें जो टैरिफ है ना, जो तारीफें कर रहा था वो दे दिया 19%। ठीक है, क्यों उसने दिया जी, इसकी भी आप समझे। एक तो और फिर दूसरे नंबर पर भारत ने तेल रूस से लेना छोड़कर अब वेनेजुएला, अमेरिका से जो ऑयल है ना जी वो लेगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी मंडी है, एक बड़ी मार्केट है और अमेरिका उसी के साथ चाहेगा कि जो डील है वो हो। तो क्या है जी, उसकी वहां से डील हो गई है। ठीक है, नंबर 1 ये, और उसको वहां से रिलीफ भी मिल गया। अब उनका टैरिफ कम है, तो जब वो तिजारत करेंगे तो उनके ऊपर टैक्सेस कम होंगे, टैरिफ कम होंगे, तो उनकी तिजारत ज्यादा चलेगी या हमारी जो है वो ज्यादा चलेगी। ऊपर से हमने अफगानिस्तान के साथ भी मामला खत्म, ईरान के साथ तो है ही नहीं, भारत के साथ तो है ही नहीं, ये हमारा हमसाया कंट्रीज के हमारे साथ सूरत हाल है। चीन की बात करें तो वहां से भी मायूसी ही जो है वो आ रही है और वो भी भारत के करीब हो रहा है, भारत की तारीफें कर रहा है कि वो हमारा दोस्त और शराकतदार है। और यहां से जी हमने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई थी ट्रंप के ऊपर, ये सोचकर जी कि इस मरतबा हमें अमेरिका से जो धोखा है ना वो नहीं मिलेगा। और खैर मजबूरी भी थी कि अगर वहां की हिमायत हमने हासिल नहीं की तो हमारा इक़्तिदार नहीं रहेगा और इमरान खान आ गया तो वो हम में से किसी को भी जो है वो नहीं छोड़ेगा। और फिर इसीलिए अदम एतमाद भी आई, सारी कहानी वो जो सारी आपको मालूम है जी अदम एतमाद क्यों आई, उसकी भी जो रीजंस वगैरह थी सारी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ जी, ट्रंप का रुख उस तरफ मुड़ गया है, लेकिन ट्रंप इनको भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पीस बोर्ड वाला मामला है, फिर वो फौजें भेजने वाला भी मामला है। लेकिन मसला अब इनके लिए ये है कि वो इक़दामात जो ट्रंप इनसे मजीद चाह रहा है, डू मोर कर रहा है ना, वो ये करने के जोगे नहीं है। अगर वो ये करते हैं तो यहां पर ना इनका मतलब है जड़ के साथ इनका जो सफाया, इनकी जो जड़ है ना वो यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बहुत बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। और मसला यह है कि वहां से इनकार होता है तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। हमसायों के साथ भी बिल्कुल सारा मामलात खराब हो चुके हुए हैं, माशत डूबी पड़ी हुई है, तो करें क्या। तो बुरा वक्त इनका जो है वो शुरू हो चुका है जी। फिर मादनियात वाला आप मामला देख लें कि भारत को बुलाता है अमेरिका कॉन्फ्रेंस में, हमें नहीं बुलाता, हालांकि हमें बुलाना चाहिए था, हम तो ज्यादा वो करीबी थे, तारीफें भी थी, हमने भी मतलब है कि इंटरेस्ट भी डेवलप कर रहे थे उसका कि हमारे पास मादनियात है, हमारे से आप मादनियात लो, लेकिन हमारे साथ नहीं हो रही। वो भारत को जो है वो बुला रहा है, अभी तक हमें जो दावतनामा है वो नहीं मिला। फिर इसी तरह से यूरोपियन यूनियन जो है वो भी भारत के साथ मुआहिदा कर रही है फ्री ट्रेड का, तो अगर वहां पर भी इसके साथ जो मुआहिदा है वहां पर भी भारत ही तिजारत करनी है, फ्री ट्रेड होगा, टैक्स नहीं होंगे, टैरिफ नहीं होगा, तो और हमारा जीएसपी जो स्टेटस है वो भी मतलब खतरे में पड़ा हुआ। हमने वो तमाम काम कर दिए हुए हैं, इंसानी हकूक की वायलेशन और दीगर मामलात वगैरह देखे जाएं कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस बरकरार नहीं रह सकता। अगर वो बरकरार नहीं रहता तो हमें कितना अरबों डॉलर का जो नुकसान है वो होगा। तो दिवालिया के करीब आप जा चुके हैं या नहीं जा चुके, और बुरा वक्त शुरू हो चुका है कि नहीं शुरू हो चुका। मतलब इतनी तेजी से ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। उस टाइम खैर मतलब अपनी तरफ से तो हम मशवरा दे रहे थे कि मतलब है कि जो इमरान खान साहब ने फैसले किए हैं ना कि हम न्यूट्रल रहेंगे और खुद हमने जो चीजें हैं वो करनी है, बजाय इसके कि हम किसी के नीचे लगेंगे, और इन्होंने हमको धोखा ही देना। और इमरान खान साहब ये जो बात करते थे ना कि मैं आपसे ज्यादा इनको जानता हूं, अमेरिका को भी और यूरोप को भी, तो वो चीजें अब प्रूव हो रही हैं। तो अब जी सूरत हाल जिसमें ये फंस गए हैं ना, अगर ये डू मोर के मुतालबे के ऊपर यस कहते हैं ना तो तब भी इनके लिए इनकी शामत है, नो कहते हैं तब भी इनकी शामत है। इमरान खान साहब को जेल में रखते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान साहब मतलब इनके पास ऑप्शन या एनआरओ दे दे तो इमरान खान साहब वो भी नहीं दे रहे। जेल में माफ कीजिएगा, जुल्म जबर फसाइयत हर अरबा अपनाया गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इमरान खान साहब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने कहा हुआ है। और फिर जी शहबाज शरीफ साहब अब मुलाकातें करके अपने जो ताने बाने हैं वो बेहतर कर रहे हैं कि हो सकता है जी कि कुछ हमारे लिए जो रिलीफ है वो हो सके ताल्लुकात बेहतर कर लें, लेकिन उसकी भी कोई वो ना रखें कि कोई किसी किस्म का जो एनआरओ है वो मिल जाएगा। फिर जी आज मुलाकात का भी दिन है माफ कीजिएगा, सर्दी की वजह से थोड़ा सा गला वगैरह है। बहरहाल
आज मुलाकात का भी दिन है। दावे तो ये आए थे जी कि मंगल को मुलाकात होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि आज नहीं अगले मंगल को होगी, क्योंकि अगले मंगल को आपका 8 फरवरी भी गुजर जाएगा और अगला मंगल 10 फरवरी का होगा। तो देखें जी, आज मुलाकात तो ये करवाते हैं या अगले हफ्ते मुलाकात करवाते हैं। बहरहाल ये 3-4 जगहों से इस बात की हो गई थी, खबर की तस्दीक 3-4 जगहों से आई थी जी कि जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। तो अभी तक की जो डिटेल्स हैं, अभी तो मुलाकात नहीं हुई। शाम की व्लॉग में मैं देखता हूँ क्या डिटेल्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, आपसे शेयर करता रहूँगा जी। मज़ीद जो भी होता है राय का आपने इजहार करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।